खबरों की शुरुआत करते हैं सरकार के कामकाज से। त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। कैबिनेट में 16 प्रस्ताव आए हैं, जिसमें 16 मुद्दों पर कैबिनेट की सहमति बन गई है। प्रस्तावों पर फैसला कोविड-19 को ध्यान में रखकर लिया गया है। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने जोन का निर्धारण किस तरीके से किया जाए, इस बात पर गंभीरता से चर्चा की है। बैठक में सरकारी कर्मचारियों को ख्याल रखते हुए उनका वेतन भत्ते नहीं काटने का भी निर्णय लिया गया है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना को हरी झंडी दे दी गई है। खबर जनता जनार्दन की। उत्तराखंड में लॉकडाउन के कारण लंबे समय के बाद ट्रांसपोर्ट पर अब सरकार ने ढील देना शुरू कर दी है। छोटे वाहनों को सीमित सीटों के आधार पर चलाने के निर्देश के बाद अब रेलवे ने कई गाड़ियों को चलाने के लिए हरी झंडी दे दी है। 1 जून से ट्रेनों का संचालन उत्तराखंड में भी शुरू होगा। रेलवे के मुताबिक मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को ये ट्रेन सुबह 5:30 पर काठगोदाम स्टेशन से रवाना होगी, 5:47 पर हल्द्वानी पहुंचेगी, 6:21 पर लालकुआं, 6:45 पर रुद्रपुर तथा 7:47 पर रामपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। इसके बाद 8:30 बजे मुरादाबाद, 9:55 पर नजीबाबाद और 11:13 पर हरिद्वार होते हुए दोपहर को 12:30 बजे देहरादून पहुंचेगी। स्पेशल ट्रेन संख्या 02091 देहरादून से 3:45 पर काठगोदाम के लिए निकलेगी, जबकि 11:35 में काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। खबर 10वीं और 12वीं के इम्तिहान की। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए एक ओर जहां स्वास्थ्य विभाग चिंतित है, वहीं अब शिक्षा विभाग की मुश्किलें भी और बढ़ गई हैं। कोविड-19 के चलते उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं पूरी नहीं हो सकी, जबकि लॉकडाउन के चलते सभी शिक्षण संस्थान भी 2 महीने से बंद हैं। परीक्षा को लेकर छात्र और परिजन दोनों अब परेशान होने लगे हैं। लॉकडाउन और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच परीक्षाएं कराना शिक्षा विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। वहीं अब परीक्षा कराने को लेकर उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। दरअसल कोरोना के चलते परीक्षा कराने में विभाग को कई बातों का ख्याल रखना होगा। इसमें साफ सफाई कैसे करवाई जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान और स्कूल में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था मुख्य है। लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए बजट विभाग के पास नहीं है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार से कोविड-19 के मद में बजट की डिमांड की है, जिससे बचे हुए बोर्ड एग्जाम को सुरक्षित ढंग से संपन्न कराया जा सके। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की माने तो बोर्ड एग्जाम के लिए अलग से 1 करोड़ रुपए के बजट की डिमांड केंद्र सरकार को भेजी गई है। बजट मिलते ही एग्जाम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। खबर विपक्ष और राजनीति की। लॉकडाउन के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार प्रवासी, आम आदमी और कारोबारियों की समस्या को उठा रहे हैं। विगत दिवस हरीश रावत ने गरीबों को 10,000 रुपये देने की मांग की थी और कई मुद्दों पर हरीश रावत लगातार सरकार को घेरने में जुटे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के और नेता भी लगातार गरीबों के हक की आवाज़ उठा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा दुकानों को खोले जाने के सुबह 7 से शाम 7 बजे के निर्देश पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने गर्मी के चलते शाम के समय ज़्यादा देर तक दुकानें खोलने का उत्तराखंड सरकार से आग्रह किया है। उन्होंने ये संदेश व्यापारिक संगठनों की पीड़ा को राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए अपनी फेसबुक वॉल पर साझा किया है। अब खबर प्रदेश में कोरोना की ढाई चाल की। उत्तराखंड में आग की तरह फैल रहे कोरोना वायरस ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। एक दिन में 100 से अधिक पॉजिटिव मरीज मिलने के साथ ही प्रदेश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 602 पहुंच गया है। शुक्रवार 2 बजे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक सबसे अधिक यानी कि 54 मरीज बीते रोज राजधानी देहरादून से सामने आए हैं। वहीं 4,758 रिपोर्ट का अभी इंतजार है। प्रदेश में अभी तक 5 लोग कोविड-19 की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना बुलेटिन में जारी सूचना के अनुसार देहरादून में 54, अल्मोड़ा में 15, बागेश्वर में 8, हरिद्वार में 4, नैनीताल में 2, पौड़ी गढ़वाल में 2, पिथौरागढ़ में 1, रुद्रप्रयाग में 2, टिहरी गढ़वाल 8, यूएस नगर 4, जबकि निजी लैब में 2 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अभी तक 20,636 कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी हैं। वहीं 33,650 लोग अभी भी क्वारंटाइन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अब खबर धर्म, संस्कृति और पर्यटन की। उत्तराखंड की प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा जल्द श्रद्धालुओं के लिए शुरू की जाएगी।
इसके लिए उत्तराखंड सरकार को केवल केंद्र सरकार से हरी झंडी का इंतजार है। केंद्र से हरी झंडी मिलते ही श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा की इजाजत दे दी जाएगी। हालांकि सूबे में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अभी सिर्फ सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को यह अनुमति मिल सकेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की माने तो सरकार चारधाम यात्रा में दर्शन की इजाजत दे सकती है, लेकिन इसके लिए राज्य को भारत सरकार की गाइडलाइन माननी होगी। लेकिन अगर ये फैसला राज्य पर छोड़ दिया जाए तो वह मानते हैं कि सीमित संख्या में यात्रियों के लिए दर्शन शुरू किए जा सकते हैं। ऐसे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि केंद्र से सिग्नल मिलते ही चारधाम का रास्ता श्रद्धालुओं के लिए साफ हो जाए। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।